Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. So today we'll discuss about the current affairs for January 8th. So yeah, let's start. The first question is who was America's first president? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, उसका नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अमेरिका पूरा ही बहुत न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे राइट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो अभी जो वोट हुए हैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो एग्री नहीं करते, वो बोल रहे हैं कि पूरे गलत हैं क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं आए। ठीक है? तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो गलत हैं और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। वहाँ की पार्लियामेंट में लोग घुस चुके हैं और बहुत तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो अभी इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है अमेरिका। तो अभी जो प्रेज़िडेंट यहाँ के बनेंगे वो कौन है? वो है जो बाइडेन। ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द 3 कंट्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ D10? D10 क्या है? G7 आपको पता होगा, G7 समिट होती है, 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसको अभी बदल के D10 कर दिया जाएगा। 3 कंट्रीज का और एडिशन होगा, तो वो 3 कंट्रीज आपसे पूछी हैं कौन सी हैं? वो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और आपका जापान, यूएस एंड यूके। ठीक है, तो जो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको अभी इनवाइट किया था हमारे रिपब्लिक डे पे आने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है कोविड के चलते। तो बदले में उन्होंने हमें इसके लिए G7 समिट के लिए इनवाइट किया था और बाद में हमारा एडिशन हो जाना था D10 के लिए। ठीक है, तो आप ये याद रखना। The next question is recently PM inaugurated Rewari Madar section of Western Freight Corridor between which two states? Western Freight Corridor क्या है? मालगाड़ी होती है अपनी, एक हमारी होती है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, दोनों हमने सेम ट्रैक्स पे जाते हुए देखा, कभी इसको देखा है तो कभी इसको देखा है। तो हमारी मालगाड़ी को आपने देखा होगा, हमेशा ही बहुत स्लो चलती है वो। तो 2006 में क्या देखा कि हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और जो हमारी मालगाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। 25 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चलेगी तो कुछ भी नहीं है ये तो। ठीक है? तो इसीलिए इसके चलते इसके अलग ट्रैक्स बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया था कि इसके अलग ट्रैक्स बनाएँगे जिस पे ये काफ़ी तेज़ी से चल पाएगी। तो वही ट्रैक्स अभी ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर बनाने का था। ठीक है? तो दोनों का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये आपसे पूछे हैं कि जो वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है, वो कौन-सी 2 स्टेट में हुआ है? वो हुआ है राजस्थान और हरियाणा। ठीक है? और जो हमारा ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर था, वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका हुआ था खुर्जा खुर्जा एंड खुर्जा टू भोजपुर सॉरी, ओके? फ्रॉम यूपी टू कर्नाटका, ओके? तो वो हमारा ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हुआ था और अभी वेस्टर्न का हुआ है। तो जो ये जो वेस्टर्न फ्लीट कॉरिडोर पे जो ट्रेन चलेगी वो अब तक की लॉन्गेस्ट ट्रेन होगी जिसकी लेंथ है आपकी 1.4 किलोमीटर्स। 1.4 किलोमीटर्स, ओके? और जो लॉन्गेस्ट ट्रैक कवर करने वाली ट्रेन है, ये तो लॉन्गेस्ट ट्रेन हो गई अपने आप में, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा लंबा ट्रैक करने वाली ट्रेन जो है कवर करने वाली, वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। तो ये भी आप याद रखना। The next question is Ujala scheme has been launched to provide which amenity to affordable at affordable price? क्या प्रोवाइड करना था इस प्रोजेक्ट के रहते, इस स्कीम के रहते? वो है एलईडी बल्ब्स। ठीक है, टू लोअर द पावर कंजप्शन बेसिकली। ओके, तो इसकी उजाला की आपकी फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ओके, इस स्कीम को हमसे कॉपी भी किया है एक कंट्री ने, वो कंट्री है मलेशिया। इसने हमसे कॉपी किया है और अपने उधर पे लॉन्च किया है इसको। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 इंडिया? ये आपका 131, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन लिबर्टी इंडेक्स क्या है? ये भी आपका स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, ये आपका 111 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू फॉर्म कमिटी टू प्रोटेक्ट कल्चर लैंड एंड लैंग्वेज ऑफ लद्दाख अंडर हुम? लद्दाख यूटी बनी है, आपको पता होगा।
तो ये कमेटी एक बनाई जा रही है जिसमें लद्दाख के ऊपर ही काम होगा। तो वो बनाई गई है जी किशन रेड्डी के नीचे। ठीक है, अमित शाह भी थे इस मीटिंग में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही इसको पूरा बनाया गया है इस कमेटी को, और उसके मेन चीफ जो बनाए हैं वो है जी किशन रेड्डी। The next question is India has signed an agreement on specified skilled worker with which country? ये जापान के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इसमें बोला गया है कि हमारे भी वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग दीजिए दीजिए ताकि वो ज़्यादा स्किल हो जाएं, ज़्यादा अच्छे से काम करें। तो ऐसी कोई ट्रेनिंग देगा जापान इंडिया के वर्कर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू इन्फेक्शन एज अ स्टेट डिजास्टर? आपदा घोषित कर दिया है कौन सी स्टेट ने बर्ड फ्लू को? यह है केरला ने घोषित किया है इसको आपदा। इसका बर्ड फ्लू का नाम जो दिया है वो दिया है H5N8। ठीक है, ये नाम दिया है इस बर्ड फ्लू को। और हमारी केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम है हमारे पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु नानक देव, ये एक बुक का नाम है, इज रिटन बाय हुम? कृपाल सिंह ने लिखी है ये बुक। और बुक्स एंड ऑथर्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर किसी एग्जाम में एक ना एक तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है। तो मैं रोज करवाती हूँ, कल भी मैंने करवाया था एक बुक का नाम, परसों भी करवाया था। तो आप ये ध्यान से पढ़ना। तो इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो हमारे पीएम को दी गई है कृपाल सिंह के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज January 9 कौन सा डे मनाया जाता है इसके दिन? ये होता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, जिसको हम NRI डे भी बोलते हैं, NRI डे। ओके, the next question is the foundation stone of Center for Disability Sports was laid at which city? कौन सी सिटी में बनाया जाएगा? ये हमारा मध्य प्रदेश, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की आपकी कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम मैंने बता रखे हैं और यहाँ के गवर्नर भी मैंने बता रखी हैं। तो आप मुझे बताना कौन है इसके सीएम और गवर्नर। The 13th question is who sworn in as Chief Justice of तेलंगाना? तेलंगाना की चीफ जस्टिस के रूप में अभी किसने शपथ ली है? कौन है? यह है हीमा कौली। कल मैंने आपको बताए थे आंध्र प्रदेश के, मुझे बताना कौन है वो, देखते हैं कितना याद है आपको। तो ये तेलंगाना की कैपिटल हमारी क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के सीएम है हमारे के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई। ओके, तमिलसाई सौंदरराजन, ऐसा कुछ नाम है, तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, एनडीबी, एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज साइन लोन एग्रीमेंट विद विच स्टेट फॉर रोड्स एंड ब्रिजेस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड मंडल कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो कौन सी स्टेट को इन्होंने लोन दिया है? ये है हमारा आंध्रा, सॉरी जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र को दिया है इसने लोन। तो आंध्रा की हमारी कैपिटल क्या है? अमरावती। इसकी मुझे बताना तेलंगाना से ये, अब तो मैंने आंसर ही बता दिया है, खैर कौन सी स्टेट से ये अलग हुआ है और इसके अलग होने से पहले क्या कैपिटल थी? अब तो इसकी अमरावती है, पहले क्या इसकी कैपिटल थी ये मुझे बताना। और इसके सीएम है आपके YS जगन मोहन रेड्डी और इसके आपके गवर्नर हैं बिस्वा भूषण। ठीक है, बिस्वा भूषण इसके गवर्नर है। 15th क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस टू प्रोवाइड असynchronous जॉब? ठीक है, मतलब कि आप कुछ और काम कर रहे हो, साथ साथ आपकी जॉब चलती रहेगी बैकग्राउंड में। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने बोला है कि वो ऐसी जॉब्स देंगे? ये है आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ है लखनऊ? बताना मुझे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल? कौन बने हैं इसके चेयरमैन? ये हैं आपके आशीष पेठे। ठीक है, आशीष पेठे बने हैं इसके चेयरमैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉलिन बेल?
कॉलिन बेल कौन है? अभी अभी इनकी डेथ हुई है इसलिए न्यूज में आए हैं, फुटबॉलर है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एम पेंशन ऐप? एम पेंशन ऐप कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका मणिपुर ने। मैंने कल आपको परसों आपको बताई थी लॉन्च पैड स्कीम किसने लॉन्च की है वो मुझे बताना। उजाला स्कीम कब, ये तो खैर मैंने बता ही दिया, चलो फिर से बता देना ये कब लॉन्च हुई थी। तो हमारा जो मणिपुर है, मणिपुर है, इसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल इसकी कैपिटल है। अच्छा मुझे बताना एजोल किसकी कैपिटल है? ठीक है, ये कहाँ की कैपिटल है? मणिपुर की कैपिटल आपकी है इम्फाल। यहाँ के आपके सीएम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ के आपके गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर नजमा हप्तुल्ला। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल? कौन बने हैं इसके चीफ? ये है आपके गौतम चौहान। Who has appointed as ambassador of India to सोमालिया? कौन है एम्बेसडर, कौन अभी अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। अच्छा मुझे बताना इंडिया टू यूएस के एम्बेसडर कौन है? बहुत पुराने हैं तो कौन है बताना। वेयर हैज द रामलिंगेश्वर पार्क बीन इनोग्रेटेड? कहाँ पे ये पार्क बन रहा है? ये आपका बन रहा है ओडिशा में। ठीक है। क्या है इसकी कैपिटल? भुवनेश्वर है इसकी कैपिटल। और इसके सीएम हैं वो हैं आपके नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। ओके, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है नेक्स्ट। पीएम केयर्स बहुत ज़्यादा कोविड के रहते बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है अभी, तो आपको पता होना चाहिए पीएम केयर स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूछा है कि सी का क्या मतलब है इसमें। तो ये आपका पीएम केयर से प्रधानमंत्री सिटीजन, सिटीजन मतलब है इसका सी का, प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, प्रधानमंत्री सिटीजन सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, तो ये मतलब है इसका। सो द लास्ट क्वेश्चन इज विच कॉर्पोरेशन बिल्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन? नेचुरल गैस पाइपलाइन अभी इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री ने नेचुरल गैस पाइपलाइन इनोग्रेटेड बाय पीएम डेडिकेटेड एज कोची मंगलुरु। तो किसने बनाई है ये पाइपलाइन? ये बनाई है आपकी गेल ने। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स हैं इसके आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पीएसयू है ये आपकी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी अगर कुछ बचता है तो मुझे बताना, और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं बता दूंगी उसका आंसर। और जो भी मैंने बीच में इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोग उसके आंसर्स नहीं बताते हो तो अभी लिखा करो, आपको याद होगा अच्छे से, जितना लिखोगे उतना। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड बाय, टेक केयर।